हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ तथा अन्य हिंदी परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंध कविता क्या है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, को पढ़ेंगे। इस निबंध को पढ़ने से पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली आलोचक और इतिहासकार माने जाते हैं। उनके जीवन से जुड़े प्रमुख प्रमाणिक तथ्य निम्नलिखित हैं। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा हम लोग देखते। उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा में बाधा आई, जिसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं में विद्वता प्राप्त की। अर्थात वे बहुभाषाविद थे, उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे। कब से कब तक? तो 1937 से 1941 तक रहे। उनका निधन 2 फरवरी 1941 को वाराणसी में हृदय गति रुकने से हो गया। उनके हम लोग प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। इतिहास में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा, जो हिंदी का सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। निबंध संग्रह में चिंतामणि प्रथम भाग 1939 में प्रकाशित और विचारवीद थी। आलोचना में सूरदास, रश्मि मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास और जैसी ग्रंथावली की भूमिका। कहानी में 11 वर्ष का समय, जिसका प्रकाशन 1903 में हुआ, जिसे हिंदी की प्रारंभिक मौलिक कहानियों में गिना जाता है। संपादन हिंदी शब्द सागर, भ्रमरगीतसार और नागरिक प्रचारणी पत्रिका के ये संपादक भी रहे। अब हम लोग उन्हें कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार और सम्मान दिए गए उसे भी देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल को उनके जीवन काल में और मरणोपरांत निम्नलिखित महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए। मंगला प्रसाद पारितोषिक, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा उनके कालजयी निबंध संग्रह चिंतामणि के लिए उन्हें 1200 रुपये का यह सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था। हिंदुस्तान अकेडमी पुरस्कार, उनकी कृति काव्य में रहस्यवाद के लिए उन्हें हिंदुस्तानी अकेदमी द्वारा 500 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य रत्न, उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया था। संस्थान की स्थापना, उनके सम्मान में 1982 में वाराणसी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान की स्थापना की गई, जो आज भी साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। अर्थात शुक्ल जी को कई सारे पुरस्कार तथा सम्मान से नवाजा गया। कुछ विशेष तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। शुक्ल जी ने एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से और अर्नस्ट हेकल की पुस्तक रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स का विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद किया। रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स का विश्व प्रपंच नाम से क्या अनुवाद किया। अर्थात शुक्ल जी बहुभाषाविद, बहुमुखी प्रतिभा के काफ़ी धनी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब हम लोग उनका निबंध कविता क्या है देखते हैं, जिनका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित था। ये निबंध सबसे पहले सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें भी प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। हम लोग इस निबंध की जो है विषय वस्तु को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस निबंध का सारांश को देखेंगे, फिर उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो इस जो निबंध की विषय वस्तु है, कविता क्या है, आचार्य शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है। काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है, उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। अर्थात जो शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक
मंगलवाद का जो संलयन क्या था, उन्हीं को ये निबंध क्या करते हैं, एक मूर्त रूप दे देता है। इस निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरण उठाए हैं, जो इस प्रकार है। जो इस निबंध में है, उन्होंने कितने, तो 14 प्रकरण उठाए हैं। प्रकरण कौन कौन से हैं? तो पहला है कविता क्या है, जिस नाम से इस निबंध का शीर्षक भी है। फिर सभ्यता के आचरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। अर्थात इस निबंध में जो है शुक्ल जी ने इन 14 प्रकरण को उठाए हैं। इनके माध्यम से इस निबंध को उन्होंने पूरा किया है। अब हम लोग इस निबंध का सारांश देख लेते हैं। आप खुद इस निबंध को पढ़ ले, ताकि आपको परीक्षा में बहुत सारी चीज़ों में कठिनाइयाँ ना हो। इससे आपकी जो विषय वस्तु पर पकड़ भी और भी मजबूत होगी। अब हम लोग इस निबंध का हम लोग सारांश को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, उनके सुप्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इस निबंध का मुख्य सार निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। तो क्या है? हृदय की मुक्तावस्था, अर्थात शुक्ल जी के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अर्थात अगर आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, तो हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। अर्थात सबसे पहले उन्होंने कविता की परिभाषा भी बताई कि कविता किसे कहते हैं। भाव योग की साधना, कविता को वे भाव योग कहते हैं जो मनुष्य के हृदय को श्रेष्ठ सृष्टि के साथ एकाकार कर देता है। अर्थात सृष्टि के साथ मनुष्य को एक कर देता है, मिला देता है। कविता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसके संकुचित स्व, अर्थात जो खुद के स्वार्थ हैं, उससे बाहर निकलकर उसे विश्व बोध कराना। अर्थात जो मनुष्य खुद के बारे में सोचता है, उससे बाहर निकलकर उसे विश्व का बोध होना, अर्थात विश्व के प्रति उनके एक समर्पण को दिखाना होता है। सभ्यता और कविता, शुक्ल जी का मानना है कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, मनुष्य के भाव प्रत्यक्ष न रहकर प्रच्छन्न, अर्थात छिपे हुए हो जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध अब मारपीट के बजाय कानूनी दौ पैंच के रूप में सामने आता है। अर्थात शुक्ल जी बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता बढ़ती है, जो मनुष्य का भाव है वो प्रत्यक्ष न रहकर प्रच्छन्न, अर्थात जो उनके भाव हैं वो सामने नहीं दिखते हैं, वो छुपे रहते हैं। उसी उदाहरण भी उन्होंने दिया है, क्या? क्रोध, जो कि अब मारपीट के बजाय कानूनी दौ पेंच के रूप में सामने आता है। कवि का कर्म इन प्रच्छन्न भावों को उद्घाटन कर उन्हें मर्मस्पर्शी बनाना है। चमत्कारवाद का विरोध, वे कविता में केवल उक्ति व्यचित्र या शब्दों के चमत्कार जैसे अलंकार, श्लेष, यमक को ही अपना सब कुछ नहीं मानते। अर्थात वे चमत्कारवाद को सर्वज्ञ नहीं मानते, सर्वस्व नहीं मानते कि वो सब कुछ है। उनके लिए चमत्कार मनोरंजन की सामग्री हो सकती है। वह चमत्कार को केवल मनोरंजन की सामग्री मान सकते, लेकिन गंभीर कविता का लक्ष्य हृदय को प्रभावित करना और भावनाओं का परिष्कार करना है। अर्थात वे क्या मानते हैं कि जो चमत्कार हैं वो मनोरंजन की सामग्री तो हो सकती है, लेकिन एक गंभीर कविता का लक्ष्य क्या होता है कि जो हृदय है उसको प्रभावित करना, उसको भेदना होता है, और जो भावनाओं है उसका हम लोगों को परिष्कार करना होता है। सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध, कविता मनुष्य का प्रकृति और जगत के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करती है। अर्थात एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का जो संबंध होता है प्रकृति और मनुष्य का, वो स्थापित करती है। यह केवल कल्पना का खेल नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों और मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। अर्थात ये हमारी केवल कल्पना नहीं, बल्कि जो हमारी जीवन की सच्चाई है और जो मानवीय संवेदना है, उसकी एक सुंदर अभिव्यक्ति है। तो अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। आचार्य शुक्ल के लिए कविता वह साधन है जो मनुष्य को मनुष्यता के उच्च स्तर पर ले जाती है और उसे प्रकृति के साथ लयबद्ध करती है।
अर्थात शुक्ल जी क्या मानते हैं कि कविता वो एक साधन है जो हमें मनुष्य को मनुष्यता के जो सबसे ऊंचे स्तर है वहाँ ले जाती है और उसे प्रकृति के साथ लयबद्ध करती है और उसे प्रकृति को जानने समझने और उसे उसके करीब लाती है। तो इस ये निबंध का ये सारांश था। कविता क्या है का ये हम लोगों ने भी इसका सारांश देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो कवि इस निबंध में जो प्रमुख कुछ पंक्तियां आए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। प्रमुख पंक्तियां हैं क्या? मनुष्य अपने भावों, विचारों या व्यापारों के लिए दिए दूसरे के भावों, विचारों या व्यापारों के साथ कहीं मिलता है और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम क्या है? जगत है। तो ये निबंध में ये प्रमुख पंक्तियां हैं। दूसरी अगली पंक्ति देख लेते हैं हम लोग। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। अगली पंक्ति देख लेते हैं। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए त्यों त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए अर्थात छुपने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे जैसे कृति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में रूपराग कहते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुदा मदियों ने उनका गला दोबारा कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है तो कहीं द्रव न देने वालों की राधा निंदा। तो ये थे इस कविता क्या निबंध में कुछ प्रमुख पंक्तियां। अब हम लोग इस निबंध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं जिसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न है, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती पत्रिका में। तो किस ईस्वी में? 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह निबंध शुक्ल जी के किस संग्रह में संकलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिंतामणि भाग 1 में यह निबंध संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस दशा कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन परीक्षा में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने कविता को क्या संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाव योग की। अगला प्रश्न, सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के भाव कैसे हो जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, परिच्छन्न हो जाते हैं अर्थात छिपे हुए हो जाते हैं। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार कविता का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगत के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न, कविता मनुष्य को किसके संकुचित घेरे से बाहर निकालती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वार्थ और स्व के जो संकुचित घेरे उससे बाहर निकालकर हमें प्रकृति के समीप लाती है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने चमत्कारवाद को कविता में क्या माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल कलाबाजी या तमाशा। अगला प्रश्न, कविता में अर्थ ग्रहण के स्थान पर शुक्ल जी किसे अधिक महत्व देते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बिंब ग्रहण को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार सौंदर्य कहाँ स्थित होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वस्तु और दृष्टा के रागात्मक संबंध में।
अगला प्रश्न, किस मनोविकार को उदाहरण देकर शुक्ल जी ने सभ्यता के प्रभाव को समझाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, क्रोध। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के निबंधों की प्रमुख शैली कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गवेषणात्मक शैली, अर्थात इसे क्या कहते हैं, खोजी, इन्वेस्टिगेटिव। अगला प्रश्न देते, अगला प्रश्न है, कविता की भाषा के बारे में शुक्ल जी का क्या विचार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भाषा सजीव और मर्मस्पर्शी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, नाद सौंदर्य से कविता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषाओं की अनुभूति तीव्र होती है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किसे विशुद्ध काव्य की श्रेणी में रखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें रस की प्रधानता हो। अगला प्रश्न, काव्य में रूप विधान का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप का चित्रण। अगला प्रश्न देते हैं, शुक्ल जी ने कविता के कितने मुख्य प्रभाव माने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, भावों का परिष्कार और जगत के साथ संबंध। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किस प्रकार की कविताओं को छिछला कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो केवल मनोरंजन करती है। अगला प्रश्न देते हैं, अगला प्रश्न, लोक हृदय में लीन होने की दशा का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर व्यापक जगत से जुड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार काव्य का मुख्य आधार क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हृदय। अगला प्रश्न, अलंकारों के प्रयोग पर शुक्ल जी का क्या मत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अलंकार भावों को व्यक्त करने के साधन होने चाहिए। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने छायावाद की किस प्रवृत्ति की आलोचना की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रहस्यात्मक और अस्पष्टता की। अगला प्रश्न, कविता जीवन की आलोचना है, इस विदेशी विचार के करीब शुक्ल जी का कौन सा सिद्धांत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लोक मंगल का सिद्धांत। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने कविता में वस्तु व्यापार चित्रण को क्यों महत्व दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताकि पाठक का मन रमे और बिंब बने। अगला प्रश्न, कविता क्या निबंध का अंतिम संशोधित रूप किसमें मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंतामणि भाग 1 में। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार कविता का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनुष्य की मनुष्यता को बचाए रखना। आखिरी प्रश्न, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समयावधि क्या मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1920 से 1940 ईस्वी तक। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इन प्रश्नों को पुनः एक बार देख लें तथा इन निबंध जो कविता क्या है उसे भी अच्छी तरह से खुद से एक बार पढ़ लें, ताकि आपको और भी इनमें आपको सहजता आ सके तथा आप परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।